हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के मैं आप लोगों के सामने दो खबरें शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहली खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया ऐसा बताया जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के जुलाई में जो ऑक्शनिंग होने की बातें हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग को लेकर के रिलायंस जियो हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे वोडा आइडिया ही क्यों ना हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सरकार के एक फ़ैसले की वजह से डल पड़ गया है। सरकार चाहती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में हो और जितने भी एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं उनके कैपेटिव यूज़ के हिसाब से स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जा सके। राइट, तो ये चीज़ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बिल्कुल खल रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सीधा सीधा बोलना है कि वो 5G स्पेक्ट्रम के लिए इतना हैवी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि एंटरप्राइज कस्टमर से आने वाला 40% के आसपास का जो रेवेन्यू है उससे उनके लिए एक हैंडसम रिटर्न जनरेट हो सके। लेकिन अब 5G एंटरप्राइजेस जब इनके हाथ से निकल जाएंगे, जब उसका एलोकेशन सरकार खुद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में करेगी, तो फिर इन टेलीकॉम कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग वैसे भी महंगी है, सरकार को गिराना पड़ रहा है रेट, लेकिन सरकार गिराना नहीं चाह रही है। और इतना महंगा इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी जो प्रॉफिट है बहुत थिन है, और इस थिन प्रॉफिट को गेन करने के लिए वोडाफोन आइडिया के पास तो वैसे भी फंड की कमी है। आपको पता है कि इसको 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही काम बहुत अच्छे से कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिटेल पब्लिक जो रिटेल यूज़र्स हैं उनकी जो डिमांड है 4G इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर तरीके से उनको मिले, यही बहुत बड़ी बात है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोडा आइडिया के पास और कोई चारा नहीं है। अब 2G कस्टमर्स तो आरपू नहीं बढ़ा सकता ना, उसको 4G कस्टमर्स के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो 5G पे फोकस ना करके अगर 4G पे ही करे तो ये बहुत अच्छा होगा, और ऐसा मैंने बार बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस किया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया विल नॉट इन्वेस्ट मच इन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। जियो यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, एयरटेल इन्वेस्ट कर सकता है, इनके पास बहुत कैश है, खजाना है इनके पास, ये चाहे जितना उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बदनसीबी होगी कि सरकार अगर एलोकेट कर देती है स्पेक्ट्रम अपने तरीके से एंटरप्राइजेज़ को, तो इनका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से इनके लिए नुकसान साबित हो सकता है। और मैं यही चाहूँगा और प्रे करूँगा कि वोडाफोन आइडिया जो है 5G के चक्कर में ना पड़ते हुए 4G के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। वैसे भी इसको 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपये रेस करने की जो बातें चल रही थी, जो सरदार जी ने कहा था, अभी भी उसके ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। इवन ये भी नहीं क्लैरिटी आ पाई है कि सरकार क्या इसके अंदर इक्विटी इंटरेस्ट ले रही है, लेगी, या क्या चल रहा है, कुछ भी अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं आया है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, वोडाफोन आइडिया को क्या 5G के ऊपर काम करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो लॉजिक आपका समझ में आता है, अगर करना चाहिए तो क्यों, आप अपना लॉजिक ज़रूर बताइए, क्योंकि करने से मुझे तो इसमें कोई लॉजिकली फ़ायदा नहीं दिख रहा है वोडा आइडिया को। राइट, फ़ायदा तब दिखता है जब वोडा आइडिया के पास सब मोर देन सफिशिएंट फंड होते हैं। जब से कंपनी मर्ज हुई है वोडा और आइडिया, तब से आज तक लेके 1 रुपया तक इनको प्रॉफिट नहीं मिल पाए, और ये 4G के ऊपर नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो क्या 5G के ऊपर कर पाएंगे? इसको 4G के ऊपर करने के अलावा कुछ सोचना तक नहीं चाहिए। और दूसरी खबर दोस्तों ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स का जो डेटा है इसमें गिरावट आई है। अप्रैल के महीने का ट्राई की तरफ से डेटा रिलीज़ किया गया, और एक दुखद खबर है कि 15 लाख समथिंग आपको मैं डेटा यहाँ बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,68,666 नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो हैं वोडाफोन आइडिया के लूज़ हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अप्रैल 2022 का डेटा है। प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी के मार्च क्वार्टर तक 74.99%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर 5.27, और पब्लिक के पास यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि आप देख सकते हैं पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 19.74% की होल्डिंग है।
तो 15,68,666 कस्टमर्स की लूज़ हो जाने के बाद कंपनी के जो टोटल सब्सक्राइबर्स का जो बेस है 25.92 करोड़, लगभग अगर हम मोटा मोटा समझे तो 26 करोड़ के आसपास के टोटल सब्सक्राइबर्स हैं और मार्केट शेयर इसका 22.68% है इन टर्म्स ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स। याद रखिए ये रेवेन्यू मार्केट शेयर नहीं है। रेवेन्यू मार्केट शेयर मैंने आपको बताया था कि वोडा आइडिया का 18 से लेकर 19% के आसपास का स्टेबल है पिछले 4 क्वार्टर से। ये रेवेन्यू मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ। उसके टर्म्स में जो इसका रेवेन्यू है उसके टर्म्स में इसका जो मार्केट शेयर है 22.68% है एज ऑफ अप्रैल 30, 2022। आपको पता होना चाहिए वोडाफोन आइडिया इज़ आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप पार्टनरशिप की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है और इसी जॉइंट वेंचर के चक्कर में वोडाफोन आइडिया का मुंह देखता है और आइडिया वोडाफोन का मुंह देखता है और एक दूसरे का मुंह देखते देखते कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर्स जो है गिरते जा रहे हैं। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं अच्छे से। हाँ, एक जगह इन्होंने फिर से मध्य प्रदेश या पता नहीं कहाँ पर काम किया है, जिसके ऊपर भी मैं आपको रिसर्च करके बात करूँगा किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये कछुए की चाल जो चल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इनके पास फंड नहीं आ पा रहा है। फंड क्यों नहीं आ पा रहा है, इक्विटी कन्वर्जन क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट हो पाया, क्या कारण है, कुछ भी सरदार जी ने अभी तक डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ना कंपनी का मैनेजमेंट कुछ डिस्क्लोज किया है, किसी ने कुछ नहीं कर रहा है अभी। अब देखते हैं कि क्या अपडेट आती है। उम्मीद तो हर सेकंड रहती है, मैं सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा में रहता हूं और सबसे ज़्यादा नज़र मेरी इसी पे रहती है कि कुछ आ जाए ताकि आप लोगों से मैं जल्दी डिस्क्लोज़ करूं, लेकिन कुछ आता ही नहीं है और इस चीज़ को लेकर के बहुत पैनिक हो रहा है लोगों के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है मैनेजमेंट चुप्पी क्यों साध लिया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिंट करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे जब तक दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूँ, टेक केयर।